मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं, राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस। सब तमाशाए कुन खत्म शुद, कह दिया उसने बस और बस। उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। यूं बुनी है रगे जिस्म की एक नस टस से मस और बस। यूं बुनी है रगे जिस्म की एक नस टस से मस और बस। एक नस टस से मस और बस और बस। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए।
अदाब साईं। अंदर मेरे आने की इत्तला करो, मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूँ। साईं अंदर तो कोई नहीं है। कि तुम्हारी मालकिन कहाँ गई? वो तो कल सुबह ही चंदा जी के साथ चली गई थी अपना ज़रूरत का कुछ सामान लेके। और साईं आपके लिए एक खत छोड़ के गए हैं, मैं लेके आती हूँ। मेरे सर के साईं, मैं जा रही हूँ। कहाँ मैं खुद भी नहीं जानती, मगर फैसला कर लिया है कि अब मज़ीद इस शराब के साथ नहीं चलना। मेरा बस एक ही ख्वाब था, इज़्ज़त की चौखट, एहतराम की दहलीज और सच्चे रिश्तों की चार दीवारी। मगर मेरे नसीब में शायद ये सब नहीं था। आपने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, बहुत ख्याल रखा मेरा, कभी अपनी हद पार करने की कोशिश भी नहीं की। मगर दुनिया के लिए ये रिश्ता आज भी सिर्फ़ एक ही तारुफ रखता है, नाजायज़। वैसे भी मोहब्बत तो सिर्फ़ मेरी तरफ से और यक तरफ़ा ही थी ना। आप तो बस मुरव्वत और लिहाजदारी का भरम ही रख रहे थे। अपने साथ में सिर्फ़ अपने इस्तेमाल के चंद पुराने जोड़े ले जा रही हूँ। आपकी अता की हुई हर नेमत, हर सौगात और सारी दौलत यहीं पीछे छोड़कर जा रही हूँ मैं। बस एक आखिरी ख्वाहिश है साईं, जाने वो भी पूरी हो पाएगी या नहीं, कि मेरे मरने के बाद ही सही मुझे आपका कांधा नसीब हो जाए। मेरी आंखें मुंतज़िर रहेंगी, आपकी रोमाना। डॉक्टर जी क्या होया माई नो? ठीक ठाक मेरे नाल गई सी, इतने दिनों से मेरे को संभाल रही थी, मेरा सहारा बनी हुई थी। फिर क्या होया? इस वक्त मैं पूरे यकीन से तो कुछ नहीं कह सकती, हमें ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट का इंतज़ार करना होगा। एक बात वाज़ह है कि माही को कोई शदीद शौक लगा है, जैसे वो किसी गहरे सदमे में है इस वक्त। सदमा? ऐसा था तो कुछ नहीं होया? सदमा जैसे कोई अनहोनी हो जाना। मैंने माही को इंजेक्शन दे दिया है, अब वो सुकून से सोएगी। अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप मुझे दोबारा बुला लीजिएगा, ठीक है? बेबी सैन, अल्लाह सब ठीक कर दे सी, तुसा तसल्ली रखो, फिक्र ना करो। अज राती मैं माई दे कमरे च ओदे नाल रहसा, ते तुसी दोवें भी जागदी रहना, सोना नहीं है। ठीक है बेबी सैन, जिवें तुहाडा हुक्म जी। रब सोना उन्हां को लंबी हयाती देवे जी। कल उसने मां प्यो ने आ जाना, क्या जवाब देसा मैं? उन्हां दी लाडली थी दा ये ख्याल रखिया मैं। तुसी सारे दुआ करो मेरी माई छेती नाल भली चंगी हो जाए। बेबी सैन, तुसा फिक्र ना करो, ई हवेली दे नौकर चाकर ते नुकरानियां सारियां उन्हां किते बहु दुआ करेंदे पैन। रशीदा, तू ते माई दे नाल से, फिर क्या होया? बेबी सैन, समझ कोई ना आई जी। चंगे भले न्याज वडेंदे पैन, भला अचानक उन्हां को चक्कर आया ते ढह पे ठहंदे नाल ही बेहोश थी गए। बीबी सैन, शायद वल वड्डे मज़ार दा रोब नहीं सह सके अनो।
क्या हुआ है इसे? मेरा माथा तो उसी वक्त ठनका था जब ये बाहर खड़ी नहीं नजर आई थी मुझे। माही, क्या किया है आपने मेरी बच्ची के साथ? होती ना इसकी जगह आपकी बेटी तो पूछती मैं आपसे कि क्या होता है बेटी का दर्द। क्या दुश्मनी थी आपकी मेरी मासूम बच्ची के साथ? क्यों जुल्म किया उस पे इतना? देख तो सब, मैं तो सानी मुजरिम हां, पर यकीन मनो माई मेरे लिए सकियातियां तो वध के पर ही चंगी सी। इद्दत दे बाद दुआ करा के बड़े फकीर साहब दे मजार ते गए सा न्याज वंडन ले। पता नहीं क्या होया, बेहोश हो गई। कैसे मान लूं कि आपने इसे अपनी सगी बेटी समझा है? आप तो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए खिलौना समझ के लाई थी इसे। जुल्म पे जुल्म, जुल्म पे जुल्म। पर बस अब और नहीं, एक मिनट मैंने इस छत के नीचे नहीं रहने देना अब इसे। चल साहिबा फकीरा से कहे घर इत्तला करें, हम माही को लेकर जा रहे हैं यहाँ ना। बीबी सर ना, माही की तबीयत ठीक नहीं है, इतना लंबा सफर नहीं कर सकेगी। माही ले मैं तो सादी मिन्नत करे सा, जब तक माई ठीक नहीं हो जाती तुसी इत्थे ही रहो। मेरे लिए नहीं, माई नहीं। तो मेरी बच्ची आंखें खोल, देख तेरी अम्मा आई तुझसे मिलने, आंखें खोल मेरी बच्ची। माही ले भाई, सारा सामान लगा दिया अलमारी में। ठीक है। और तो कुछ ऐसा है नहीं इस घर में जिसे सजाने की जरूरत है। आपके पास पैसे कितने हैं? अब 2-4 हफ्ते निकल जाएंगे। कानों की बालियां हैं मेरे पास, वहां आने से पहले की पड़ी थी। अरे संदूक में रखी थी, मुझे तो याद भी नहीं थी। अभी सामान निकाला तो निकल आएंगे, काम आ जाएंगे। ठीक है। मैं सोच रही थी आसपास से सिलाई कढ़ाई का काम पकड़ लेते हैं। तुम लोगों के कपड़े सियोगी तो इसमें हर्जी क्या है? 2 औरतों की गुजर बसर के लिए काफी है। मेरा हाथ इतना पक्का तो नहीं रहा, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ये हुनर जरूर सिखाया था, शायद इसी बुरे वक्त के लिए। कपड़े तो मैं भी अच्छे खासे सी लेती हूँ, पर आज नहीं तो कल यहाँ के लोग हम दोनों के अकेले रहने पर एतराज जरूर उठाएंगे। इन मोहल्लों में ऐसी बातें बहुत मायूब समझी जाती। क्यों भला? जब हम उस बाजार में रहते थे तब भी इस दुनिया को एतराज था। अब तो हम वहां से निकल आए हैं ना चंदा जी, अब भी हमें सुकून से नहीं रहने देंगे। अब तो शरीफों के मोहल्ले में है। अरे जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जैसी औरतों के लिए सारी जमीन तंग होती है। अपना हक तो सिर्फ मरने के बाद चंद गज जमीन पर है।
मेरी नूरे दुआ करो ना फकीर साईं, जो भी रोग लगा है ना उसको इधर ही आकर लगा है। पता नहीं किसके जलाल किताब है जो वो सह नहीं पा रही, इसलिए तो उसको बिस्तर पे छोड़ के तो संद को लाई हमें। तुसी तो समझ सकते हो ना खुदा रोग। मेरी सारी हयाती दी कमाई, मेरी इज्जत, मेरे भरम दा सवाल है फकीर साईं। यार मेरा मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले पावां। सब रोग, सारे रोग वही देता है, फिर अंधेरे में रोशनी की किरण भी भेज देता है। बस हम इंसान बड़े कमजोर और जल्दबाज हैं असल से। तो सर ठीक कहते फकीर साईं, पर वसीला भी तो अल्लाह साईं बढ़ाता है ना। अल्लाह का नाम लेकर ये दम किया हुआ पानी पिलाते ही रहना उसे, वो ही शिफा देने वाला है। हर मर्ज, हर रोग का इलाज वही जानता है। लेकिन याद रहे, जैसे जिस्म की बीमारी का इलाज दवा है, वैसे रूह की अलालत का तोड़ दुआ है। दुआ करती रहना, दुआ से गाफिल मत होना, दुआ करती रहना, 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 दुआ करती रहना। हाँ। अम्मी जी देखे माही को होश आ गया। माही, मेरी बच्ची, मेरी जान कैसी है? मेरी बच्ची कैसी? मैं यहाँ लेटी रह, उठना नहीं है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है मेरी बच्ची, मेरी जान। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें लेने आए हैं माही, अब जल्दी से अपनी तबीयत ठीक कर लो। ठीक कह रही है साहिबा, अब तुझे लेके जाएंगे यहाँ से, 1 मिनट नहीं मैंने रहने देना। बस तू जल्दी से ही इस बीमारी से, इस बुखार से जान छुड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला का वारी शुक्र है। कैसी मेरी थी? बस अच्छी हूँ। जिन लोगों की वजह से मेरी बच्ची बीमार हुई, उनकी हमदर्दी नहीं चाहिए। क्या होया माई? तू ते मेरी हिम्मत वाली थी है ना? बस ठीक हूँ अब। किस तरह ठीक है? वो बुखार है तेको। फकीर साईं तो पानी दम करा के ले आई हैं। जब तक बुखार न लथ जाए पानी पीती रही। हाँ, जब तक इस घुटन वाले माहौल में रहेगी ठीक नहीं होना इसने। हाँ, ये ठीक नहीं हो सकती यहाँ, बस ले जाना है मैंने इसे। मर्ज देने वाले खुद दवा करने लगे तो खाक बरकत होनी है।
अम्मी, आप ऐसे ही बात कर रही हैं माँ जी से? इन्होंने तो मेरा बहुत ख्याल रखा है, बिल्कुल आपकी तरह। वो तो नजर आ रहा है मुझे। वड्डी सैन, रोटी तैयार है। हला बेबी सैन, चलो टुक्कर खा लो। ना, खाना नहीं खा, भूख नहीं। चंगा, मैं खाना ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਿਜਵਾ ਦੇ ਸਾਂ। ਬੇਬੀ ਸੈਨ, ਮਾਈ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਸਾਈ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। क्या वो जिंदा है? ये तुम क्या कह रही हो माही? हाँ, जिंदा है। लेकिन जिस हाल में मैंने उसे देखा है ना भाभी। कहाँ देखा तुमने उसे? जोगी बन के बाजार पर जिस वकील ने मेरे आगे हाथ फैलाया था, वो फरहादी था, कोई और नहीं था। उसने दुनिया छोड़ दी है। ये कैसे हो सकता है? ये तुम क्या कह रही हो माही? वो लड़का और मजार का मजावर। मैं ठीक कह रही हूँ भाभी। इतनी आग अपने अंदर वो लेकर बैठा है, पर बात तो होना ही था ना मुझे उसकी बद्दुआ से पहले। उसका ये रोग, ये सब मेरी उसे गलती की वजह से, सब उसकी वजह से। एक जीते जागते इंसान को उसने अपने अंदर दफन कर लिया भाभी। लेकिन आखिर जा कहां सकती है वो? सारी जगहों पर सही तरह तलाश किया कि नहीं उसे? जी बिल्कुल सही, जहां जहां उनके जाने का शक हो सकता था, ऐसी हर जगह पर अपने बंदे दौड़ा चुका हूं। सही, मैं तो खुद दिन रात उन्हीं की तलाश में लगा हुआ। लेकिन अल्लाह जाने ये दोनों औरतें इस तरह अचानक कहां गायब हो गई। मैंने चंदा बेगम के सारे पुराने ठिकाने भी देख लिए, लेकिन वो वहां भी नहीं गई। शहर छोड़ने वाले सारे रास्ते तो हम पहले ही खंगाल चुके थे। सही, बज़ाहिर उन दोनों औरतों को शहर छोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। अब नजर चूक गई हो तो वो अलग बात है। सही, कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई है जिसकी वजह से रोमाना ने ऐसा कदम उठाया है। जब तक मुझे बात पता ना चल जाए, चैन से नहीं बैठूंगा। तुम तलाश जारी रखो। सही, आप हुक्म करें, मैं मजीद लोग लगा देता हूं उनकी तलाश में। ध्यान रखना, तलाश बहुत एहतियात से होनी चाहिए।
घर पे इत्तला कर दी थी ना बच्चे कि हमें मजीद 2-4 दिन लग जाएंगे। जी बता दिया था, वो और बाबा साईं आना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा फिक्र की बात नहीं है, हम वैसे ही जल्दी लौट आएंगे। अच्छा किया। मैं नहीं चाहती हमारे घर का कोई और बंदा अब इस घर का पानी भी पिए। हमारी तो मजबूरी है। मुझे माही की सास बहुत परेशान लगी माही के लिए। अब क्या फायदा है ऐसे दिखावे का। सब समझती हूँ मैं, जाते जाते अपने सर को इल्जाम नहीं लेना चाहती हूँ बस। पता नहीं, मगर मुझे वो जागीरदानी नहीं लगी जिनके पास हम माही को 4 महीने पहले छोड़ गए थे। तो कोई और ही है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह। घुट दिया? आपने पहले ही इतनी देखभाल की है। आप अम्मा जी की बातों का बुरा ना मनाइएगा। मेरी तबीयत देख के वो थोड़ा घबरा गई। मेरे बचपन से ही ऐसी हैं। मेरी तबीयत की परेशानी में ना उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। दिल की साफ है, दिल की बहुत अच्छी है। मेरे को पता है मेरी दी, माँ है ना। और पहला मेरा रवैया भी तेरे नाल चंगा नहीं सी। बीबी सैन ने देखा है। गुस्सा नाराजगी तो होगी फिर। बस तू एक बारी ठीक हो जा, फिर मैं आप हाथ जोड़ के माफी मांग लेसा। माँ का दिल दूजी माँ ही समझ सकती है। 2 माँओं के बीच में अना की दीवार नहीं होती पुत्र। आप बहुत अच्छी हैं। ना पुत्र, अच्छा तो मेरे को तूने बनाया, वरना मेरे अंदर तो इतनी नफरत थी कि सब कुछ ला के रख देती। कैसी है मेरी प्यारी बेटी? बस अब आपको देख लिया ना तो और बेहतर हो गई। मेरे पास आए, बैठे। जिस लड़की के पास दो माएं हो, बीमारी उसको आखिर क्या नुकसान पहुंचाएगी? अब बस आप दोनों दोस्ती कर लें। आप दोनों से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है जिंदगी में। चार महीने में कितनी बड़ी हो गई मेरी बेटी। यकीन नहीं आता ये वही जिद्दी, शरारती, चुलबुली, खिलंडरी माही है मेरी।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये मज़ार शरीफ से बड़े बाबा साहब ने भेजा है, धमकिया हुआ पानी है और तावीज़ है, अंदर दे दें। आप अभी इधर ठहरें, मैं अंदर से किसी पूछ के बताता हूँ। एक तो तुम हर वक्त यहाँ यूं पड़ी रहती हो, इसलिए तो तुम्हारी तबीयत नहीं संभल रही। चलो शाबाश, बाहर चलते हैं। 2 घड़ी बाहर निकलोगी, ताजा हवा लगेगी तुम्हें। चलो ना माही, शाबाश उठो। माही क्या बीबी सैन अंदर हैं जी, तो आके मिल गई ना। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, आप अंदर इत्तला कर दें। जी साईं, जो हुक्म। बीबी सैन, बीबी सैन, वो जी फकीर साई ने धमकी हुआ पानी और तवीज भेजा है जी। वो मुजाविर बाहर आया है। तो बाहर क्यों खलोता है? अंदर बिठा, इज्जत मान। बीबी सैन, मैं को आखे जो अंदर आवन, वो सेने च खड़ा जी, नहीं आया। चंगा तू चल, मैं आसे। अच्छा जी। तन झूम झूम